एक वरदान जिसने उसे शक्ति दी सबकी मौत का समय और कारण जानने की। मुझे वरदान है कि तू किसी भी इंसान की मौत का समय देख पाएगा और उसकी मौत कैसे होगी ये भी जान पाएगा। ये वरदान उल्टा उल्टा उस पर ही पड़ जाता है। कुछ देर में ना वो बांध टूटने वाला है और गांव में बाढ़ आने वाली है और हम सब डूबकर मर जाएंगे। लड़के क्या बकवास कर रहा है? पाटिल काका, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आप सबके मरने का वक्त और मरने की वजह दिख रही है। देखिए, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर रास्ते में आते हुए मेरे सामने एक आदमी की एक्सीडेंट से मौत हो गई। हाँ, तो इससे क्या साबित करना चाहता है तू? ए बिट्टू, ये बांध हमारे राज्य का सबसे मजबूत बांध है और इसका कंस्ट्रक्शन मैंने खुद देखा है। ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। सुना, ये लड़का विनोद इस गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का है, इसलिए आज ये सुपरवाइजर है और तू नौकर। अब बता, हम इसकी बात माने या तुझ जैसे जाहिल की? मुझे लगता है हमें रवि की बात मान लेनी चाहिए। तू चुप कर। ना अकल ना शकल, मुकट की अकड़। देखिए, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप बांध के इंचार्ज को बुलाकर पूछ लीजिए ना। मैंने सब सुन लिया है। ये लड़का जो कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। ये झूठ बोल रहा है और सबको डरा रहा है। बांध एकदम सुरक्षित है। सुना तुम लोगों ने? बांध बिल्कुल सुरक्षित है, कोई बाढ़ नहीं आने वाली है। और तुम सभी लोग कान खोल के सुन लो, अगर तुम लोगों ने मेरा काम शाम तक पूरा नहीं किया तो किसी को भी दिहाड़ी नहीं मिलेगी। चलो काम पे लगो। चलो। अरे कविता, तेरे बेटे के चक्कर में हम सबका नुकसान हो जाएगा। ए रविया, चल फोटा भी। बेटा तू ये ड्रामा बंद कर और घर जा। तूने सुना ना, अगर काम खत्म नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? चलो चलो आ जाओ। जिंदगी नहीं बचेगी तो पैसों का क्या करोगी आई? हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। मैं अपने आई बाबा को मरने नहीं दे सकता। अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये जलने की बुक कहाँ से आ रही है? तूने मेरी सारी फसल जला दी। आज तू चाराने के भाव जाएगा। भाग बेटा, भाग! भाग रवि! पाटिल भाऊ! रुक जा कुत्ते! मेरी फसल जला दी! रवि! पाटिल भाऊ! रवि! रवि! बाढ़ आने वाली ये तो तय है। अगर इस ट्रैक्टर के टायर्स के ट्यूब यूज करूं तो आई बाबा को बचा सकता हूं। ये क्या फालतूगिरी है? मेरे ट्रैक्टर के टायर क्यों निकाल दिए? अरे ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा सबू? अब तू क्या? पाटिल बाबू, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अपने बेटे के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए उसे। हाँ, जाने दो, वो अभी बच्चा है।
पाटिल बाबू नहीं पापा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। नेहा बेटी तू सामने से हट जा। अरे तुम मेरी मंगेतर होकर किसी और की तरफदारी कर रही है। मैंने कहा हट जा। अरे कविता, तेरा बेटा पकड़ा हुआ है क्या? और नहीं तो क्या, हमारे पूरे दिन की मेहनत को आग लगा दी। अब तो पाटिल काका का ट्रैक्टर भी उजाड़ दिया। ऐसा ही होता है जब स्कूल से ज्यादा इंसान आश्रम में समय बिताए। अनपढ़ कहीं का। रवि अनपढ़ नहीं है, वो सच बोल रहा है। वो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त है। वाह, तो शिव जी ने इसको वरदान दिया है दूसरे की मौत देखने का। हो सकता है ये सच हो। नेहा बेटी मैंने कहा सामने से हट जा, वरना इसके साथ तुझे भी खत्म कर दूंगा। विनोद, संभाल इसे। चल छोड़ो, छोड़ो। ए देवा, ये क्या हो गया? पाटिल काका, बात सच में आ गई। भाई बाबा, भागो, यहाँ से पानी कभी भी आ सकता है। चलो भागो। अरे जल्दी आ जाओ, बाहर का पानी आ रहा है। रवि, रवि, मुझे अब नहीं भागा जा रहा है। काश हमने पहले ही तेरी बात मान ली होती। भाई बाबा, हम लोग यहाँ रुक नहीं सकते, पानी कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अरे विष्णु, बाबा, क्यों पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। रवि इस तरफ आ जाओ, ये वाला टायर पकड़ लो, इधर आ जाओ, आ जाओ। अरे कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। पापा! रवि! अरे चलो जी! इस तरफ आ जाइए। आप ट्यूब पकड़ लीजिए, मैं तैर लूंगा। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया रवि। कविता, तुम्हारा बेटा बहुत नेक है। काश हमने उसके बाद पहले ही सुनी होती। वो देखो पेड़, सब लोग पेड़ की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए भाई। रवि, रवि इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो। कुछ नहीं होगा, आओ मेरे हाथ पकड़ो। हाथ तो रवि, हाथ पकड़िए।
ये क्या किया आपने बाबा? जिसने अपनी जान बचाई आपने उनके साथ ही। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? रवि! बेटा नेहा बेटा, अरे वो गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। रवि 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 बेटा, रवि रवि बेटा, तू ये पकड़ ले। हाँ बेटा, हाँ आराम से आजा आजा। रवि रवि कैसा बेटा, ठीक है ना तू? बाबा ये पानी का लेवल और बढ़ रहा है, तो शायद पेड़ के ऊपर चढ़ा गया तू। अनुज बंद कर अपनी बकवास, जब भी बोलता है गलत ही बोलता है। अब तो हम सुरक्षित हैं, अब क्या हो सकता है? अरे 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 बेटा, क्या बेटी, क्या मर गया? इसे कर्मा कहते हैं पाटिल काका। हमें अपने कर्मों का फल यही भुगतना होता है, और मैं आपको नहीं बचाऊंगा। मेरा मनोज, अगर मैं मर भी गया ना तो भूत बनकर आऊंगा और तुझे जान से मार दूंगा। पाटिल भाव नहीं बचेंगे, उसके पापों का घड़ा भर गया है।